आपने अब तक बहुत सारी पहेलियाँ सुनी होगी या उसको सॉल्व भी किया होगा, है ना। पहेलियाँ सुनना हमें अच्छा लगता है और पहेलियाँ कहना भी हमको अच्छा लगता है। तो जो पहेलियाँ है वह हमें मानसिक रूप से कसरत प्रदान करती है, हमारे ज्ञान को बढ़ावा देती है, हमारी भाषा विकास में भी वह सहायता करती है। तो पहेलियाँ हमारे जीवन में इस तरह से उपयोगी है। चलो मैं आज आपको एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो काले रंग की है, दिन में दिखाई देती है लेकिन रात में नहीं दिखाई देती? सोचो, शायद आप लोगों ने इसको ढूंढ ही लिया होगा, है ना। पर मैं बता दूं उसका नाम, परछाई। जो काले रंग की होती है, दिन में दिखाई देती है लेकिन रात में दिखाई नहीं देती, है ना। अब एक और पहेली पूछती हूँ। वो कौन सी चीज़ है जो तरस लगने पर पी सकते हैं, भूख लगने पर खा सकते हैं और अगर ठंड लगती है तो उसको जला भी सकते हैं? आई थिंक आपने सोच लिया है। और देखो मेरा जवाब और आपका जवाब मैच करता है कि नहीं। उसका नाम है नारियल, जो तरस लगने पर पी सकते हैं, भूख लगने पर खा भी सकते हैं और अगर ठंड लगी तो उसको जलाकर गर्मी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ पहेलियाँ आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7, ढूंढते रह जाओगे। ये जो शीर्षक है उससे ही हमको पता चल जाता है कि कुछ ढूंढना है, और हम पहेलियों के अलावा किसी भी और में ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे। सोचना है तो हम किस में सोचेंगे? पहेलियों में ही सोचेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मजेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसी कुछ पहेलियाँ यहाँ पर भी दी गई है। तो अब हम पहेलियाँ देखें। देखो यहाँ पे पहली पहेली है, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। सोचो, फिर से एक बार बोल लो। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो मैं पहले इसके शब्दार्थ भी साथ में लिखती जाती हूँ, तो आपको यह सोचने में आसान रहेगा। चीज यानी कि वस्तु, चीज को वस्तु भी कहते हैं, ठीक है। फिर है मोल, मोल यानी कि कीमत, उसका मूल्य। मूल्य, चलो मैं समझा देती हूँ पहले कि यह कौन सी चीज है जो सोने के लिए, सोने की है, सोने की वह चीज है और उसको सुनार बेचता नहीं है। उसका मोल यानी कि उसकी कीमत ज्यादा नहीं है लेकिन उसका भार बहुत है। तो इसका जवाब होगा चारपाई। समझाती हूँ कैसे। तो चारपाई पर हम सोते हैं तो सोने की चीज है ना।
उसको सुनार बेचेगा? नहीं बेचेगा। और उसका मोल ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसका वजन देखा जाए, उसका भार देखा जाए तो वह ज़्यादा होगा। अब देखो भार यानी कि वजन। दूसरी पहेली है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। ढेरों यानी कि अनेक, अधिक, बहुत। ढेरों शब्द के कुछ समानार्थी शब्द है, बहुत, अनेक, अधिक। ठीक है, तो एक नगर में ढेरों चोर है, चोरों का मुंह कैसा है? काला। पूंछ पकड़कर खींच दो तो झट हो जाएगा उजाला। उजाला यानी कि रोशनी, प्रकाश। उजाला का दूसरा शब्द होता है रोशनी, प्रकाश। ठीक है, अब सोचो इसका जवाब क्या आएगा? चलो मैं समझाती हूँ कि एक नगर में ढेरों चोर रहते हैं, बहुत सारे चोर रहते हैं, और चोरों का मुंह कैसा है? काला है। उसको पूंछ पकड़कर हम खींचेंगे तो झट से उजाला हो जाएगा। तो उसका जवाब होगा माचिस, है ना। ढेरों चोर रहते हैं ना एक नगर में, एक बॉक्स के अंदर, और उनके मुंह कैसे होते हैं? काले। अगर उसको पूंछ पकड़कर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। अब आगे की पहेली देखते हैं। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। क्या कहना चाहा है? पानी मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा है। मुंह ऊपर करके देखो तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ हूँ। सही बता दिया आपने, बादल। तो इसका जवाब होगा बादल, क्योंकि उसके बादल के अंदर पानी ही रहता है। तो वो बाप भी कहो या बेटा कहो वही है। और मुंह ऊपर करके देखेंगे तो हमको क्या नजर आएगा? बादल नजर आएगा, क्योंकि वह हम पर लेटा हुआ है। आगे की पहेली। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। मूरत यानी कि उसका अर्थ होगा मूर्ति, शक्ल। शक्ल। तो इसमें क्या कहना चाहा है कि खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, हरी घास पर मैं सोती हूँ, मोती जैसी मेरी शक्ल है, मेरी मूर्ति है, मेरा आकार है, बादल की मैं पोती हूँ, जो बादल है उसकी मैं पोती हूँ। तो उसका जवाब क्या आएगा? ओस। जो छोटी छोटी बूंदें होती है सुबह को हम उनको देखने को मिलती है ऐसे हरी हरी घास पे, वो ओस है। आगे की देखते हैं पहेली। इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। चुगलखोर यानी कि पीठ पीछे बुराई करने वाला। चुगलखोर तो पीठ पीछे बुराई करने वाला, उसको क्या कहेंगे? चुगलखोर। जो हमारे पीठ पीछे बुराई करता है उसको चुगलखोर कहते हैं। तो इस पहेली में क्या कहना चाहा है कि इधर की बात मैं उधर करता हूँ और उधर की बात मैं इधर करता हूँ, मुझे पर कोई चुगलखोर कहता नहीं है, सबके काम में आता हूँ। तो उसका जवाब होगा टेलीफोन। अब आगे की एक और पहेली देखते हैं।
सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। समझो, सोने को पलंग नहीं है, नहीं महल बनाए, महल भी नहीं बनाया है, 1 रुपया भी पास में नहीं है, फिर भी राजा कहलाता है। कौन है वह? सिंह, शेर जो है उसके लिए सोने के लिए पलंग होता है? नहीं होता है। महल बनाया है उसने? नहीं। 1 रुपया भी रखता है वो अपने पास? उसके पास होता है? नहीं होता। लेकिन वह क्या कहलाता है? राजा कहलाता है। तो उसका जवाब होता है सिंह या शेर। आगे देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। सोचो, समझाती हूँ पहले। दल यानी कि समूह। तो 3 अक्षर का मेरा नाम है और पानी देना मेरा काम है। अगर प्रथम अक्षर कट जाए तो दल कहलाता हूँ, दल यानी कि समूह, और बीच का अक्षर कट जाता है तो मैं बाल कहलाता हूँ। बाल यानी कि जो हमारे सिर के बाल होते हैं वह। तो मैं कौन हूँ? तो इसका जवाब क्या होगा? बादल। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये पहेलियाँ सुनना अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा।